दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि भगवान बुद्ध ने कभी भी किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया। लेकिन भगवान बुद्ध के जीवन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक ऐसा प्रसंग आता है, हमें उसे पढ़कर ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध ऐसा मानते हैं कि पुरुष उच्च होते हैं और महिला नीच होती है। दोस्तों, आज मैं भगवान बुद्ध के जीवन के उसी प्रसंग को आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब सिद्धार्थ बुद्ध बनकर कपिलवस्तु लौटे तो उनके राज्य शाक्य की स्त्रियां भी उनके संग में शामिल होने के लिए उतनी ही उत्सुक थी जितने की पुरुष। उन स्त्रियों में सबसे आगे खुद बुद्ध की माता महाप्रजापति गौतमी थी। वो इन स्त्रियों का नेतृत्व कर रही थी। उस समय बुद्ध शाक्यों के बनाए न्योग्रधाराम विहार में ठहरे हुए थे। महाप्रजापति इस समय का फायदा उठाकर बुद्ध के पास पहुंची और बोली, भगवान, यह अच्छा होगा अगर स्त्रियों को भी आपके इस धम्म विनय के रास्ते पर चलने का मौका मिले और वो पुरुषों की तरह ही प्रवृज्जित हो सके, अर्थात भिक्षुणी बन सके। बुद्ध बोले, माता गौतमी, रहने दे, ऐसे विचार को मन में उत्पन्न न होने दे। लेकिन प्रजापति हार नहीं मानी। दूसरी और तीसरी बार भी गौतमी ने अपनी प्रार्थना दोहराई, लेकिन दूसरी और तीसरी बार भी उन्हें वही उत्तर मिला। तब महाप्रजापति गौतमी बहुत ही दुखी और चिंतित हो गई। उन्होंने तथागत बुद्ध के सामने सिर झुकाया और आंखों में आंसू लिए रोती हुई वहां से चली गई। जब बुद्ध न्योग्रधाराम विहार से चारिका करने निकल पड़े तो महाप्रजापति गौतमी और दूसरी शाक्य स्त्रियां इकट्ठी हुई और सोचने लगी कि तथागत के उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करने पर अब आगे क्या किया जाए। शाक्य स्त्रियों ने सोचा कि वे तथागत के इस इंकार को उनका आखिरी जवाब नहीं मानेगी और किसी न किसी तरह से बुद्ध को राजी कर लेगी। उन्होंने ये भी निर्णय किया कि वे एक कदम और भी आगे जाएगी और खुद ही परिव्राजिका यानी भिक्षुणी बनकर तथागत बुद्ध के सामने उपस्थित होंगी। इसके बाद महाप्रजापति गौतमी ने अपने बाल काट लिए और गेरुए कपड़े पहने और दूसरी अनेक स्त्रियों को साथ लिए तथागत से मिलने के लिए निकल पड़ी। उस समय तथागत वैशाली के महावन के कूटागार भवन में ठहरे हुए थे। धीरे धीरे बाकी स्त्रियों के साथ महाप्रजापति गौतमी वैशाली के कूटागार भवन में पहुंच गई। उस समय उनके पांव सूजे हुए थे और उन पर धूल चढ़ी थी। उन्होंने अपनी वही प्रार्थना जो पहले की थी जब तथागत न्योग्रधाराम में ठहरे हुए थे दोहराई और तथागत बुद्ध ने भी फिर उसे पहले की तरह ही नकार दिया। प्रार्थना के दोबारा अस्वीकार हो जाने से प्रजापति गौतमी बहुत ही खिन्न हो गई और कुटागार के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। वह नहीं जानती थी कि अब क्या करे। जिस समय वह इस तरह से निराश खड़ी थी, आनंद ने कुटागार की ओर जाते समय उन्हें देख लिया और पहचान लिया। आनंद ने महाप्रजापति से प्रश्न किया, आप यहाँ इस तरह बरामदे के बाहर क्यों खड़ी है? आपके पाँव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा दुखी है, आंखों से आंसू भी बह रहे हैं, ऐसी आपको क्या दिक्कत हो गई है? महाप्रजापति गौतमी बोली, आनंद, ये सब इसलिए है क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो उनके धम्म और विनय के अनुसार प्रवृज्जित यानी दीक्षा करने की आज्ञा नहीं देते हैं। तब आनंद स्थविर वहां गए जहां तथागत थे और तथागत बुद्ध को अभिवादन कर एक और बैठ गए। इस तरह बैठकर आनंद ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, महाप्रजापति गौतमी बरामदे के बाहर खड़ी है, उनके पाँव सूजे है, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा उनका बेहद दुखी है, आंखों से आंसू तक बह रहे हैं क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो तथागत के धम्म और विनय के अनुसार प्रवृज्जित होने की आज्ञा नहीं देते। ये सब इसलिए है। अब आगे आनंद भगवान बुद्ध से ये कहते हैं, भगवान, यह अच्छा होगा अगर महाप्रजापति गौतमी की इच्छा के अनुसार ही स्त्रियों को भी प्रवृज्जित होने की आज्ञा मिल जाए, उन्हें भी भिक्षुणी बनने का मौका मिले। क्या महाप्रजापति गौतमी ने तथागत की विशेष सेवा नहीं की है? जब मौसी की हैसियत से तथागत की माता की मृत्यु हो जाने पर वह अपने स्तन से ही तथागत को दुग्धपान नहीं कराती रही है? यह अच्छा होगा भगवान अगर स्त्रियों को भी घर से बेघर हो तथागत के धम्म और विनय के अनुसार प्रवृज्जित होने की अनुज्ञा मिले। दोस्तों, इस पर तथागत बुद्ध बोलते हैं, आनंद, रहने दो, तुम्हें यह ठीक नहीं लगेगा कि स्त्रियों को प्रवृज्जित होने की अनुज्ञा न मिले। दूसरी और तीसरी बार भी आनंद ने अपनी प्रार्थना दोहराई, लेकिन दूसरी और तीसरी बार भी आनंद की प्रार्थना अस्वीकार ही हो गई। तब आनंद स्थविर ने तथागत से प्रश्न किया, भगवान, आपकी स्त्रियों को प्रवृज्जित न होने देने का क्या कारण हो सकता है? भगवान, आप जानते हैं कि ब्राह्मणों का यह सोचना है कि शूद्र और स्त्रियां कभी भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती क्योंकि वे परिशुद्ध नहीं होती है और पुरुषों के मुकाबले में निम्न जाति की होती है, इसलिए वे शूद्रों और स्त्रियों को प्रवृज्जन नहीं लेने देते। तो क्या भगवान, आपकी सोच भी ब्राह्मणों जैसी ही है? दोस्तों, यहाँ पर आनंद स्थविर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। क्या भगवान बुद्ध ब्राह्मणों जैसी ही सोच रखते हैं? उनके मन में सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, आगे आनंद स्थविर भगवान बुद्ध से कहते हैं, क्या तथागत ने ठीक उसी तरह अपनी स्त्रियों को भी संघ में शामिल नहीं किया? भगवान, स्त्रियों से ही ऐसा भेदभाव करने का क्या कारण है? क्या तथागत का यह सोचना है कि तथागत के धम्म और विनय के अनुसार चलकर स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती? तथागत बोले,
आनंद, मुझे गलत तौर पर मत समझो। मेरा सोचना है कि पुरुषों की तरह ही स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है। आनंद, मुझे गलत तौर पर मत समझो। मैं पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा किसी भी तरह विशेष नहीं मानता। दोस्तों, यहाँ पर भगवान बुद्ध अपना मत जाहिर कर रहे हैं। बुद्ध आगे कहते हैं, महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को जो मैंने स्वीकार नहीं किया है, वह स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कमतर समझने का कारण नहीं, बल्कि व्यवहारिक कारणों से ही है। दोस्तों, यहाँ पर भगवान बुद्ध अपना मत जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने इसलिए महाप्रजापति गौतमी को भिक्षुणी बनने से इनकार नहीं किया कि वो पुरुषों के मुकाबले कमजोर है। मैंने इसीलिए उनको मना किया क्योंकि पुरुषों और महिलाओं में कुछ व्यवहारिक अंतर होते हैं और उन्हीं अंतरों के कारण उनको ज्ञान प्राप्त करने में मुश्किलें पैदा हो सकती है। इसलिए भगवान बुद्ध व्यवहारिक कारणों के कारण महिलाओं को प्रव्रज्या से रोक रहे थे। दोस्तों, इस पर आनंद स्थविर कहते हैं, भगवान, मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने मुझे यथार्थ कारण बता दिया, लेकिन क्या व्यवहारिक कर्म से महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना हमेशा अस्वीकार होनी चाहिए? क्या ऐसा करने से लोग धम्म की निंदा नहीं करेंगे? क्या लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि तथागत के धम्म विनय में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कमतर माना जाता है? क्या जिन व्यवहारिक कठिनाइयों की तथागत को चिंता है, उनसे बचने के लिए कुछ नियम नहीं बनाए जा सकते? आनंद का यह विचार सुनने के बाद तथागत बुद्ध बोले, अच्छा आनंद, अगर महाप्रजापति की इतनी विनती है कि मेरे धम्म विनय में उन्हें प्रव्रजित होने की अनुमति मिलनी चाहिए, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन इसके लिए महाप्रजापति गौतमी को स्त्रियों की ओर से 8 बातें स्वीकार करनी होगी और स्त्रियों से उनका पालन करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। यही महाप्रजापति की दीक्षा होगी। तब आनंद स्थविर ने तथागत से उन 8 नियमों की जानकारी ली और जाकर प्रजापति गौतमी को वह सब बातचीत सुना दी जो तथागत से हुई थी। महाप्रजापति गौतमी आनंद से बोलती है, आनंद, जिस तरह अलंकार प्रिय कोई कुमार या कुमारी यदि स्नान के बाद उसे कमल के फूलों की या चमेली के फूलों की या आती मुक्तक की माला दी जाए और वह उसे दोनों हाथ में लेकर सिर पर रखे, उसी तरह आनंद, मैं इन 8 नियमों को अपने सिर पर जीवन के आखिरी समय तक पालन करने के लिए धारण करती हूँ। तब आनंद स्थविर तथागत के पास आए और अभिवादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठकर आनंद ने तथागत को कहा, महाप्रजापति गौतमी इन 8 नियमों के पालन करने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है, इसलिए अब यह उनकी उपसंपदा मान ली जाए। अब महाप्रजापति गौतमी ने उपसंपदा ग्रहण की और उनके साथ ही उन 500 शाक्य देवियों ने भी, जो महाप्रजापति गौतमी के साथ चलकर आई थी। इस तरह प्रव्रजित उपसंपन्न होकर प्रजापति गौतमी तथागत के सामने आई और तथागत को अभिवादन किया। तथागत ने उन्हें धम्म और विनय की शिक्षा दी। बची हुई 520 शाक्य महिलाओं को तथागत के शिष्य नंदक ने धम्म और विनय की शिक्षा दी। दोस्तों, महाप्रजापति गौतमी के साथ जिन 500 देवियों ने प्रव्रज्या ग्रहण करी थी, यानी भिक्षुणियां बनी थी, उनमें यशोधरा भी थी। भिक्षुणी बनने के बाद उनका नाम भद्रा कात्यायना हुआ। तो दोस्तों, कुछ इस तरह स्त्रियों ने भगवान बुद्ध के संग में अपनी जगह बनाई और इस अद्भुत धम्म का साक्षात्कार किया। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप हमारे चैनल द अम्बेडकराइट बौद्ध पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। बुद्धं नमामि। जय भीम।